कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और अब हालात ये हो गए, एक समय ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, नॉन आईसीयू बेड के लिए जहां मारामारी हो रही थी, वहीं ज़िले में आज शाम तक 1137 नॉन आईसीयू और 181 आईसीयू के बेड खाली पड़े हुए हैं। मैं भी SNMMCH का एक्सटेंशन पीजी ब्लॉक, जिसे नॉन आईसीयू के लिए बनाया गया था, लगभग 276 बेड तैयार किए गए थे। कुछ दिन पहले तक यहाँ भी कुछ कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी, लोगों को बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। लेकिन आज जब हम लोगों ने यहाँ का मुआयना किया, यहाँ की जानकारी ली, तो 276 में से 253 बेड यहाँ के खाली हुए। पीजी ब्लॉक के इंचार्ज डॉक्टर DP भूषण हमारे साथ हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। पर ये ग्राफ अब कोरोना का जिस तरह की छावा बन गई थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। आईसीयू को छोड़ दिया जाए, नॉन आईसीयू के बेड भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लोगों में बहुत पानी। अब वो दिन से गिरता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दो है। एक है कि लोगों की वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता और साथ साथ प्रशासन की चीज़ों के प्रति जागरूकता। दूसरी चीज़ है कि डर। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोरोना नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं जहाँ 2-4 मौतें नहीं हैं। लोग डरकर इस सच्चाई से रूबरू हुए और हर व्यक्ति बहुत ही सक्षमता और बहुत ही ईमानदारी से इस सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पालन करते हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे कोरोना के ग्राफ गिरता है। क्या हाल है आपके ब्लॉक में? क्या है अभी जो आप वहाँ से वहाँ तक की, यहाँ से वहाँ तक की जो सड़क देख रहे हैं, ये पूरी सड़क लगभग इसमें 40-50 गाड़ियाँ हमेशा होती हैं। ये लगभग 15-20 दिन का हो गया। 40-50 गाड़ियाँ यहाँ दिखाई पड़ती हैं और आज आप देखते हैं कि यहाँ एक सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा हम सबों के लिए बड़ा प्राणदायक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पेशेंट का लोड काफ़ी घट गया है। लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। लोग स्वेच्छा से आते थे, वो अभी भी आते हैं, रेलवे से कुछ मरीज़ आते हैं, लेकिन मूलतया अब लोग बीमार होकर बहुत कम आ रहे हैं और एक दिन में 5 से 8 मरीज से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो रहा है और लगभग उतना डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक स्टार्टिंग हम लोग 20 से 30 मरीज के बीच में आ जाते हैं। एक तो राहत कुछ बड़े धनबाद से 10 अप्रैल से सर आपके यहाँ चालू हुआ था ये। अब तक मरने वाली की संख्या क्या है और क्या मरने वालों की संख्या है, उसका ग्राफ भी नीचे आ रहा है। ये पिछले 5-7 दिनों से तो कोई मृत्यु नहीं और टोटल अब तक 28 मृत्यु हुई है। लगभग 1,500 मरीज हम लोगों ने इसमें एडमिट किए रखे और वो डिस्चार्ज हुए। और अगर यह सोचिए, ये 1,500 मरीज अगर ये पीजी ब्लॉक ना होता तो सड़क पर होते। पीजी ब्लॉक हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट बफर इन दिस वेरी डिफ़िकल्ट कोरोना टाइम। और यह भी हम बताएं कि ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब हमारे पास सारे नॉन आईसीयू एंड ऑक्सीजन बेड भरे हुए हों। हमारे पास फिर भी हमेशा 2-4 बेड खाली रहे। इसलिए प्रशासन को खास करके नॉन ऑक्सीजन बेड के लिए कभी बहुत दिक्कत नहीं हुई। ऑक्सीजन बेड हमारे यहाँ 152 थे, अभी जो घट करके आपने देखा होगा कि सिर्फ 4 मरीज रहते हैं। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। प्रशासन की इसमें जीत है, मीडिया की जीत है। न्यूज़ 11 जिस तरह से आक्रामक रूप से इस बीमारी को फॉलो करता रहा है और हर लोग के मन में पहुंचा रहा है, उसकी जीत है। लोग आज स्वेच्छा से ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये बहुत लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात है सर। और इसकी ऐसे विपक्षियों ने ये संभावना जताई है कि थर्ड वेव में भी आ सकता है। क्या प्रशासन या तो आप लोग इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हो? जी हाँ, थर्ड वेव की जितनी भी माकूल तैयारियाँ होनी चाहिए वो होगी। अब जैसे थर्ड वेव में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चों को आईसीयू सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए 30 पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू के बेड का निर्माण भी हो रहा है।
पीडियाट्रिक के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मूल वजह यह होगी कि जब तक ये तीसरी लहर आएगी 18 से ऊपर के लगभग 80% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे, इसलिए बचे हुए बच्चे ही इसके मुख्य शिकार होंगे। जैसा कि आपने दूसरी लहर में देखा, दूसरी लहर में जवान लोग ज़्यादा शिकार हैं और इसको प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। हम सबों को इसकी सूचना मिल रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रशासन ने अभी तक किसी भी एक स्टाफ की छटनी नहीं की है, इस उम्मीद में कि अचानक भीड़ बढ़ेगी, ये सभी लोग संभाल पाएंगे। अभी हम लोग ओवर स्टाफ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। ये डॉक्टर डी.पी. भूषण, निश्चित रूप से कहें तो ये जो मरीजों का ग्राफ गिर रहा है और ये इस बात को दर्शाता है कि हम लोग इसको लेकर कितने जागरूक हो गए हैं। और इसका एक जो मूल वजह डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन, जितने अधिक वैक्सीनेट हम होंगे उतना ही इस बीमारी को पराजित करने में सफल हो पाएंगे। उन बात के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है थर्ड वेव में भी आ सकता है। वैसी परिस्थिति में प्रशासन और स्वास्थ्य टीम पूरी तरह से मुक्त है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद का सहयोगी बंटी के साथ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से एक समय ऐसा लगा था कि कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज मिल रहे थे, लग रहा था कि यह थमने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कोरोना, हम कह सकते हैं कि बोकारो में कल के डेट तक 273 कुल पॉजिटिव मामले हैं। और इस वक्त हम बोकारो के कोविड क्वारंटाइन सेंटर में हैं। आप देख सकते हैं यह कोविड-19 का क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल बना है और यहाँ पर कोरोना के मरीज मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना में इन दिनों कंट्रोल आया है, एक समय ऐसा लग रहा था कि बोकारो में उस 3000 से भी ऊपर मरीज थे कोरोना पॉजिटिव, और जिस तरह से धीरे धीरे यहाँ कोरोना के संक्रमित जो मरीज थे ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं और प्रतिदिन जिस तरह से मरीज ठीक हो रहे हैं, हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर बोकारो का आंकड़ा 0 हो जाएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं कोरोना में जो कोविड सेंटर है वार्ड में, हम आपको दिखाते हैं वहाँ की तस्वीरें। क्वारंटाइन सेंटर जहाँ पर मरीज हैं और इस वक्त यहाँ पर कुल 4 मरीज हैं। लगातार यहाँ पर एक समय ऐसा लग रहा था कि बेड मिलना मुश्किल हो रहा था, अब ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं यहाँ पर हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लगातार यहाँ जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई थी कोविड अस्पताल में, तो सभी जगहों पे पूरी व्यवस्थाएं की गई थी कि किसी तरह किसी भी मरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन है, सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। और एक समय हम बार बार कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोगों को एडमिट के लिए जगह नहीं मिलता था जो कोरोना का मरीज़ थे, परंतु ऐसा नहीं। आज के समय में कोरोना संक्रमित मरीज़ काफ़ी ठीक होकर घर लौट गए हैं और कोरोना धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये कोविड सेंटर है और जहाँ पर सभी कोरोना के मरीज़ हैं और यहाँ पर 4 मरीज़ यहाँ पर हैं। डॉक्टर उत्तम हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। एक समय ऐसा भी लग रहा था कि जो पेशेंट हैं वहाँ उनको जगह नहीं मिल रही थी। सर, एक समय ऐसा लग रहा था कि पेशेंट को जगह नहीं मिल रहा था, अब ऐसा समय है कि कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं, अब कैसा है? अब स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट के ये सहयोग से स्थिति बहुत ही कंट्रोल है। टेस्टिंग हो रहा है, पेशेंट आ भी रहे हैं और अब पेशेंट पिछले 15 दिन से सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं। पिछले 15 या 20 दिन से मैं बोल सकता हूँ एक भी डेथ यहाँ नहीं हुआ है। और ऑक्सीजन से कमी तो किसी को हम लोग नहीं होने दिए थे, पहले भी जो हुआ था बेड का कमी जरूर था, बट ऑक्सीजन के कारण किसी का डेथ नहीं हुआ था हमारे यहाँ इस सेंटर में। कोविड हॉस्पिटल जो है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उसमें डेथ नहीं हुआ था। और पहले से हम लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट हमारे आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं। पेशेंट में कमी भी आ गई है, बहुत कम पेशेंट रह गए हैं, 8 से 9 पेशेंट रह गए हैं, जहाँ यहाँ पर 70 तक पेशेंट गए थे एक समय में, लेकिन 40 पेशेंट तो बहुत दिन तक थे। लेकिन अभी 8 से 10 पेशेंट रह गए हैं, 1-2 पेशेंट अभी एडमिट होने भी आ रहे हैं, बट स्थिति बहुत ही कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है। जब पेशेंट कम रहेंगे तो निश्चित है कि केयर ज़्यादा बेटर हो पाएगा।
तरह से दूसरी लहर में देखा गया था कि जो सिम्टम्स थे कोरोना का पहले लहर से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं, चूँकि कोरोना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तो उन सिम्टम्स और इन सिम्टम्स में कुछ डिफरेंसेज आए हैं क्या? पहले लहर जो थी, जो हम लोग पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच में देखा गया था, उससे इसमें बहुत अंतर है। इस बार पेशेंट जो है 5 से 7 दिन बाद फीवर होने के बाद, जब वो फीवर से ठीक हो जाता है, तभी उनकी स्थिति बिगड़ती है। और पेशेंट ठीक होने के बाद या पहले शुरू में अप्रैल में पेशेंट ठीक होने के बाद पहले डॉक्टर भी समझ जाते थे कि पेशेंट ठीक हो गए, और एपिडेमियोलॉजिकली इतना ज़्यादा केस आएगा प्राइवेट डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था, सरकारी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम था। बट जैसे जैसे दिन बीता तो हम लोग को पता चला कि पेशेंट जो है 5 दिन और 7 दिन फीवर होने के बाद ही उनका जो है होता है ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उनकी स्थिति बिगड़ने लगती है। तो ये चीज़ अब सबको जान गए हैं, क्योंकि ये पूरा अलग था। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोरोना हर समय एक नया ये देता है, हम लोग को सरप्राइज़ देता है, ये सरप्राइज़ था। और 5-7 दिन के बाद से वो कुछ पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट बहुत डिसैचुरेट हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन कमी हो जाती है। तो ये अब सबको जान गया है इंडिया लेवल में हर जगह। यही अंतर था कि फीवर ठीक होने के बाद ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तीसरी लहर के लिए कितना तैयार? तीसरी लहर के लिए हम लोग ऑलमोस्ट सब तैयार हैं। पीडियाट्रिक वार्ड बन गया है, NICU बन गया है, PICU बन गया, मतलब पीडियाट्रिक वार्ड। एक होता है NICU, मतलब कि नियोनेटल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है PICU, मतलब पीडियाट्रिक, मतलब 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को वहाँ रखा जाता है। ये दोनों बनकर तैयार है। एक सेक्टर 5 में जिला प्रशासन की मदद से एक हॉस्पिटल ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया, जो कि अगले 3-4 दिनों में उनका इनॉग्रेशन होगा, और वहाँ भी पेशेंट रखा जाएगा। तो तीसरी लहर के लिए भी यहाँ पूरी तरह से तैयार है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सुखद है, जिस तरह से लगातार कहा जाता था कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं और कोरोना हार रहे हैं। लेकिन एक अपील हम अवश्य करेंगे अपने दर्शकों से कि जिस तरह से आपने कोरोना को हराने का काम किया, उस तरह से आप हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी भोला के साथ। हजारीबाग जिला सहित पूरे झारखंड राज्य में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा है। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग में पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट आए हैं उसमें 40 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही अब हजारीबाग जिले में 586 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। साथ ही सुखद खबर भी है कि 137 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं। आपको बता दें कि जहां कल तक हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीड़ लगा हुआ करता था, लोगों का यहां पर तांता हुआ करता था, और यह जो एम्बुलेंस सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं हुआ करती थी। और आज की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, और उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड राज्य सहित हजारीबाग जिले में कोरोना का जो ग्राफ है वो कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह एक सुखद खबर है, और जो आज की रिपोर्ट आनी है वो रात में आएगी, और उसके साथ उम्मीद लगाई जा रही है कि आज भी कई लोग स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, और जो पॉजिटिव की मिलने का जो सिलसिला है उसमें भी कमी आई है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाए जाने के बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब पूर्वी सुम्बू में बोले अगर तो 20 दिन पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर हो गया है। पहले 20 दिन पहले लगातार कोविड पेशेंट की मरीजों में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, साथ साथ मौतें हो रही थी। उसको लेकर कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, लोग बेड के लिए परेशान हो जा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान। तो वैसे मैं MGM अस्पताल में हूँ। एक समय था यहाँ पे कोविड
वार्ड है, आप ये देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है कोविड वार्ड है, और एक कोविड वार्ड ही स्पेशली बनाया गया था और अस्पताल में पेशेंट के इलाज के लिए। और यहाँ काफ़ी पेशेंट आते थे और यहाँ लगातार एम्बुलेंस की लाइन लगे रहती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा लगाया गया था और 16 से 29 तारीख तक कड़ाई बरतने की बात की गई थी कि सख्ती बरती जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा सामने देखा जा रहा है, क्योंकि अब उस तरीके से पेशेंट नहीं पहुंच रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल की देख रेख में डॉक्टर नुकुल चौधरी, हम इनसे जानते हैं कि सर, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। अगर हम आज से 20 दिन पहले की बात करें कोविड पेशेंट को लेकर और आज की बात करें, तो क्या राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लगाया जा रहा था उसका फ़ायदा अब नज़र आने लगा है? बिल्कुल, एक बात सही है कि 15 दिन 20 दिन पहले जो स्थिति थी मरीजों की, काफ़ी मरीज आ रहे थे, काफ़ी सीरियस मरीज आ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए परेशानी थी और बाकी भी सारी चीज़ों के लिए परेशानी थी। उस तुलना में परेशानी में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो मरीज है अब काफ़ी कम आ रहे हैं और उस तरह से अब कोई आपाधापी नहीं है। जो भी स्थितियां हैं वो कंट्रोल में है। डेली एडमिशन का दर भी घट चुका है। इसलिए कुल मिलाकर जो भी लॉकडाउन लगाया गया और जो भी एहतियात बरता गया और जो जनताओं ने भी साथ दिया, उसका परिणाम आज सामने है कि मरीज की संख्या लगातार घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम बोले सर, तो शहरी क्षेत्र से मरीज आ रहे थे या ग्रामीण क्षेत्र से? देखिए, इस बार एक बात जो उभर कर आई, पिछले कुछ जो पिछला वेव था उस वेव में ये स्थिति थी कि देहात से मरीज बहुत ही कम संख्या में आ रहे थे। इस बार उस तरह की बात नहीं है, बल्कि शहर के साथ साथ इस बार देहातों से भी काफ़ी संख्या में मरीज आया है। यानी कहने का मतलब कि देहातों में संक्रमण का स्तर भी इस बार के वेव में ज़्यादा दिखा है पिछले के तुलना में। क्योंकि ये अस्पताल आपका बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। कौन कौन सा एरिया कवर था मोबाइल साइंस? देखिए, मेरे यहाँ जो ये स्थिति है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और इसके एडजेसेंट जो ज़िला हैं और जो जगह है वो भी कवर करता है। तो पूर्वी सिंहभूम पूरा का पूरा कवर होता है, सरायकेला खरसावां ज़िला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची का कुछ पार्ट और उधर पुरुलिया ज़िला का कुछ पार्ट, ये इतने सारे लोग हैं। और यहाँ तक कि जो उड़ीसा है उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए। इसलिए मेरा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है इस मामले में। सर, अभी अब देखा कोविड के अलावा भी अब देखा जा रहा है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तो उसके लिए कितना हॉस्पिटल तैयार है? ब्लैक फंगस के लिए अस्पताल पूर्णतया तैयार है और एक मरीज़ है जो यहाँ पे मिला है, उसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। और दूसरा एक मरीज़ है जिसकी जांच चल रही है। जांच के पश्चात अगर मिलेगा कि वो ब्लैक फंगस का मरीज़ है तो उसका इलाज होगा। हम लोगों ने इसके लिए अच्छे वार्ड आइडेंटिफाई किया हुआ है, चिकित्सा दल गठित किया हुआ है, सारे दवाइयों की सुविधा है, सारे ऑपरेशन की सुविधा है और जो भी ब्लैक फंगस के मरीज आएंगे उनका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे देखिए एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक हैं नुकुल चौधरी जिस तरीके से बता रहे थे कि ये जो कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल और ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। चाहे उड़ीसा से सटे लोग यहाँ पहुँचते हैं, चाहे फिर हम बंगाल की बात करें, तो जिस तरीके से सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया, कड़ाई बरती गई, उसका नतीजा सामने आ रहा है। लोग अब पेशेंट भी कम आ रहे हैं और वो आपाधापी भी नहीं है जो आपाधापी आज से 10 दिन 15 दिन पहले देखा जा रहा था। जिस तरह की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान होते थे या फिर कहें बेड के लिए परेशान थे, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जिस तरीके से लोग ने सपोर्ट किया है, सरकार का प्रशासन ने जिस तरह से कड़ाई की है, ऐसे आने वाले दिनों में अगर 10 दिन और हम सरकार की जो SOP है उसकी गाइडलाइन को अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित है हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में पूर्वी सिंहभूम कोविड मुक्त जिला हुआ। तो युवानों के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। इस वक्त हम कोडरमा सदर अस्पताल में खड़े हैं और जिस तरीके से तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था और लगातार एक दिन में 400 केसेस मिल रहे थे और जिस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, कई मौतें भी हो गई, वहीं अब कोरोना का जो ग्राफ है वो थमने लगा है और लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो कम आने लगी है, जिसकी वजह से लोगों में राहत की सांस है। ये देखा जा सकता है अस्पताल का ये जो बेड है ये कभी भरा होता था और लोगों की लाइन लगी होती थी बाहर, फिर भी बेड नहीं मिलता था, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी हद तक लोगों को नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन अभी यही बेड यहाँ पे खाली पड़े हैं सदर अस्पताल में, जो कि एक गुड साइन है।
कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है सरकार का वो काफ़ी असर लाया है। हमारे साथ कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सर किस तरीके से संक्रमण घटा है, क्या कुछ कारण रहा है। देखिए, विगत कुछ दिनों में संक्रमण में काफ़ी गिरावट आई है। इसमें सरकार द्वारा जो पहल लिया गया, लॉकडाउन लगाया गया, हमारे जिला प्रशासन में उपायुक्त महोदय द्वारा काफ़ी सक्रियता से उनके द्वारा जो पहल की गई है, उन सभी के कारण संक्रमण में काफ़ी गिरावट आई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये गिरावट कंटिन्यू रहे और भी जो स्तर है वो और नीचे जाए। लेकिन लोगों को एक चीज़ जो पिछली बार ये गलतियां लोगों से हुई थी कि जैसे ही संक्रमण घटा लोगों में निर्भीकता आ गई और लोग बेपरवाह होके जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का गाइडलाइन का उसको फॉलो नहीं किए। तो मेरी ये अपील होगी लोगों से कि वो ज़रूर अपना संयम रखें, मास्क ज़रूर अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें और इसमें सरकार की और हमारे उपायुक्त महोदय की बहुत अहम भूमिका है कि संक्रमण काफ़ी कम हुआ है। सर संक्रमण का कारण क्या रहा है, कैसे घटा है संक्रमण? देखिए, संक्रमण घटने का कारण एक तो लॉकडाउन सबसे जो अहम फैसला सरकार द्वारा लिया गया कि लॉकडाउन लगाया गया। उसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई, वो इम्प्लीमेंट हमारे एसडीओ साहब द्वारा डीसी साहब के निर्देश पे लॉकडाउन को मतलब इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और वो जो वायरस है उसका जो म्यूटेंट हो रहा था, जो जिस स्ट्रॉन्ग से वो म्यूटेंट हो रहा था उसमें कमी आई है। वायरस भी ऑल ओवर इंडिया में ये म्यूटेशन काफ़ी कम हुआ है, वो भी वजह है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन की बहुत अहम भूमिका है। सर लोगों से वैक्सीन लेने के लिए क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन मतलब अभी जो जिस तरह का ये म्यूटेशन हो रहा है, जिस तरह की ये महामारी है, इसमें दो ही उपाय है, एक वैक्सीनेशन और दूसरी मास्क। एहतियात लोगों को ज़रूर बरतना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचना चाहिए और वैक्सीनेशन तो अवश्य लेना चाहिए। जो भी अब तो 18+ वालों के लिए भी सरकार द्वारा ये गाइडलाइन आ गया है, उन लोगों को भी वैक्सीन देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन अवश्य लें। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, बाकी कोई मेडिसिन तो है नहीं, वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल, तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है और लोग जिस तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं उसी तरीके से बरते। चूँकि संक्रमण कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी, और लोग जिस तरीके से सड़कों पे ना निकलें और जिस तरीके से सरकार का जो गाइडलाइन था खुद को घरों में लॉक रखें और ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा था उस तरीके से अभी जिस तरीके से इसमें कमी आई है, तो अगर लोगों की लापरवाही रही तो ये संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। सहयोगी रंजित के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। पलामू में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MMCH के GNM वार्ड में। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये GNM वार्ड का कोविड हॉस्पिटल है, जहाँ फ़िलहाल अगर हम देखें तो ज़्यादातर बेड यहाँ पे आपको खाली दिखाई देगा। और हालांकि यहाँ पे अभी इस वार्ड में जैसा कि बताया गया है कि 5 कोविड मरीज मात्र बचे हैं, जबकि ये 200 बेड का ये GNM वार्ड है, जहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 2 सप्ताह पहले की तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे मरीज थे, बेड की काफ़ी कमी थी। मगर अभी फ़िलहाल जो हालात है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ पे महज अभी 5 मरीज यहाँ पे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ख़ास बात और इस वार्ड में है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फैसिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। अब यहाँ पे मरीजों को ऑक्सीजन उनके बेड तक अवेलेबल कराए गए हैं, जो पाइपलाइन के माध्यम से इस वार्ड में सारा इंस्टॉल किया गया है। जो शुरुआती दौर में परेशानी होती थी वो था कि जब सिलेंडर लेकर यहाँ 2 मंजिला पे आना रहता था मरीज के परिजन को काफ़ी परेशानी होती थी, हो हल्ला होता था। कई लोग जो हैं इस आपाधापी में कई लोग मौत के गाल में भी समा गए, मगर जो फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। जी हाँ सर। और मरीज भी कम हो गए? अब जी कम हो गए। और भी देखा जा रहा है मतलब कि फैसिलिटी भी सुधार हुई है, जैसे ऑक्सीजन अब जी सर। क्या होगा मरीज अगर आएंगे? सर सब सारा सुविधा दिया गया है, अभी तो पाइपलाइन भी दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। GNM वार्ड की अगर हम बात करें अभी पहले से बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि कोरोना जो पहले महामारी जब बहुत ज़्यादा हुआ था उसके बाद तो अभी जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया हैं और जो संख्या है अभी खाली 5 ही बचा है GNM वार्ड में।
और जो ज़्यादा सीरियस है वो आइसोलेशन में है, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है, कम हो गया है। तो एक तरफ में बोला जाएगा तो कोरोना जो यही समय में बहुत ज़्यादा कुछ सुधार भी हो गया है, इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। और पेशेंट लोग का जो हम लोग हेल्थ टीचिंग हमेशा हम लोग उन लोग को सिखाते हैं कि कैसे बचाव करना है कोरोना से, तो उन लोग हर दिन एक एक चीज़ सीखते जा रहे हैं और उन लोग भी पता चल रहा है कि कोरोना से कैसे बचाव करना है, हम लोग को अपना हेल्थ को कैसे अपना सुरक्षा कैसे रखना है, ये सब उन लोग अपना ध्यान रखते हुए एक फैसिलिटीज़ है कि इधर में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, वैसे कि दवाई का फैसिलिटीज़ दिया है, इधर में केयर का फैसिलिटीज़ दो। तो कहीं ना कहीं पलामू के लिए राहत भरी खबर है कि वो यहाँ पे जो कोविड के मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है और प्रशासन ने जो इंतजामात किए हैं वो तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने अस्पतालों को भी दुरुस्त किया है। तो आने वाले समय में अगर संक्रमितों की संख्या भी बढ़ेगी तो अंडर कंट्रोल रहेंगे और प्रशासन के लोग जो हैं वो पूरी व्यवस्था दुरुस्त किए हुए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू।